Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So basically I am here to finish the series related to the important subjects for the NORCET, RRB, GMAT and any other central government nursing examination. Nowadays I am having my night shift, but I thought I should complete that series क्योंकि अभी NORCET एग्ज़ाम आने वाला है. So अभी से आपको चाहिए क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, उसके बाद आपका प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग होगा. सो इसलिए मैं ऑलरेडी पहले फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेड सर्च एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऊपर वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया. सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द साइकियाट्रिक नर्सिंग एंड द ऑब्स्टेटिक, जो OBG, ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी. सो प्लीज लेट्स एंटर द एक्चुअल टॉपिक. तो इसमें फर्स्ट आता है जो फर्स्ट स्टेज ऑफ द साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, जो स्टेजेस है ओरल, एनाल, फैलिक, लैटेंसी, जेनिटल. सो ये आपको अच्छे से ये वाला टॉपिक में फोकस देना है. उसके बाद आता है एडिक्शन स्टेज ऑफ द पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दैट इज द साइको सोशल डेवलपमेंट लाइक द ट्रस्ट, ऑटोनॉमी, इनिशिएटिव. उसके बाद जो एटसेट्रा आता है वो वाला में आपको फोकस देना है. इसके साथ साथ जो मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स, कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ये उसके साथ जब वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म. सो फर्स्ट ये जो बेसिक्स है इसमें आपको अच्छे से फोकस देना है क्योंकि ये बेसिक्स आपको क्लियर करना है. आपको सब डिफेंस मैकेनिज्म अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्योंकि जो डिजीज़ में हम जब जाएंगे उसका सब कुछ उसमें एप्लीकेबल होगा. सो ये बेसिक्स आपको जानना ही पड़ेगा. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एरिया है वो है वेरियस टाइप्स ऑफ द डिजॉर्डर्स, जो डिजॉर्डर्स ऑफ द कॉन्शियसनेस, डिजॉर्डर्स ऑफ द परसेप्शन लाइक डिल्यूशन, हेलुसिनेशन, डिजॉर्डर्स ऑफ द थॉट लाइक डिल्यूशन, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, बार्बिजारेशन, ये सब जो है डिजॉर्डर्स ऑफ द स्पीच, ये आपको जानना है. ऐसे करके क्वेश्चंस आता है जो डिल्यूशन इज द डिजॉर्डर ऑफ द थॉट, डिजॉर्डर्स ऑफ द परसेप्शन और डिजॉर्डर्स ऑफ द स्पीच, ऐसे करके भी क्वेश्चंस आता है. सो आपको हर एक टर्म का मीनिंग जानना है. साइकियाट्री इज अ न्यू सब्जेक्ट. यू कैन डिफाइन अदर मेड सर्च सब्जेक्ट एज अ गेज, बट साइकियाट्री में आपको पूरा जो पार्टिकुलर मीनिंग जानना पड़ेगा. व्हाट इज बार्बिजारेशन, व्हाट इज वॉक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, व्हाट इज टिक, ऐसे करके आपको पार्टिकुलर एवरी जो इकोलेलिया, इकोप्रैक्सिया, ये थोड़ा थोड़ा इसमें इसका डिफरेंस है थोड़ा करके. सो ये आपको जानना है अच्छे से. उसके बाद आता है वेरियस टाइप्स ऑफ द फोबिया. फोबिया मतलब फोबिया तो आपको डिजीज में आपको थोड़ा सा उसके बारे में जानना पड़ेगा, बट जो स्पेसिफिक फोबियाज होता है लाइक द एक्रोफोबिया, थैनाटोफोबिया, ज्यूफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, इसको ये पार्टिकुलर कौन सा फोबिया को क्या बोलते हैं ये आपको जानना पड़ेगा. एंड डिजीज में अगर बोलूँगी तो सिजोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर. स्लीप डिसऑर्डर में इतना इम्पॉर्टेंट है बट आपको थोड़ा थोड़ा टर्म जो उसमें है न्यू वो आपको मीनिंग जानना है. उसके साथ साथ जो स्लीप साइकिल है, REM और नॉन REM, एनी REM, सो ये आपको जानना पड़ेगा. उसका ड्यूरेशन लाइक उसका विविडिम कौन सा साइकिल में आता है, ऐसे करके आपको थोड़ा उसमें थोड़ा डिटेल्स जानना है. उसके साथ मेंटल रिटार्डेशन के बारे में आपको जानना पड़ेगा. तो 3-4 डिजीज है जो आपको अच्छे से एडवांस स्टडी करना है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है इसमें. और जो ड्रग्स होता है, एंटीसाइकोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, मूड स्टेबिलाइजर्स, ये सबका नाम आपको जानना है. ये तो फार्माकोलॉजी में भी आएगा बट इसमें तो है ना. सो उसका जो एडवर्स इफेक्ट्स है उसको क्या कैसे मैनेज करेंगे आपको अच्छे से जानना पड़ेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट साइकियाट्री. साइकियाट्री में इतना बहुत कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, बट जो है आपको पार्टिकुलर टर्म वाइज पढ़ना है. नाउ कम टू द OBG. ऑब्स्टेटिक गायनेकोलॉजी में आपको तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एनाटॉमी, फिजियोलॉजी अच्छे से जानना पड़ेगा. ये तो बेसिक चीज़ है. सो इसमें इम्पॉर्टेंट तो है ही क्योंकि बेसिक है तो हर एक बेसिक चीज़ इम्पॉर्टेंट है. मैं ये बोल रही हूँ किसके ऊपर आपको एडवांस स्टडी करना है. उसके बाद आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं और उसका जो एबनॉर्मलिटीज होता है लाइक द मेट्रोरेजिया, मेनोरेजिया, डिस्मेनोरिया, ये सब आपको सिर्फ टर्म का मीनिंग जानना है. उसके बाद आता है प्लासेंटा. प्लासेंटा का जो एबनॉर्मलिटीज होता है उसको पिक्चर देखे भी क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो इसको क्या बोलते हैं. अगर उस ऐसे भी आते हैं पूरा लाइन लिख के ये वाला कौन सा प्लासेंटा में आता है, ऐसे करके भी क्वेश्चन आता है. सो आपको सब जो एबनॉर्मलिटीज होता है. उसके बाद आता है जो बेसिक चेंजेस प्रेगनेंसी में आते हैं सिस्टम वाइज और ऑर्गन वाइज, ये आपको तो बेसिक आपको पता है बट उसमें क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम द साइंस फ्रॉम यूटेरस
यूटेरस का क्या क्या साइंस होता है, लाइक द गुडेल साइंस, जैकोमियर साइंस, ओसियानडर साइंस, इसके बारे में पूछते हैं क्वेश्चंस। स्क्रीनिंग टेस्ट होता है प्रेगनेंसी, इसके बारे में आपको सब कुछ डिटेल्स जानना है, कौन सा महीने में होता है, कौन सा वीक्स में होता है, सबका नाम, किसके लिए करते हैं, क्या वो उसका फंक्शन क्या है, वो डायग्नोस्टिक प्रोसीड्योर का, सो ये आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद एक एरिया है प्रेगनेंसी में जो डोज, ड्रग का डोज होता है और डाइट का, कितना कैलोरी लेना है एक्स्ट्रा, कितना प्रोटीन, कितना कैल्शियम का डोज, फॉलिक एसिड का डोज, आयरन का डोज, इसमें तो क्वेश्चंस हर एक नॉट सेट में आता है। सो ये एक्यूरेटली आपको जानना पड़ेगा। लेबर प्रोसेस, हर एक स्टेज का डिटेल्स जानना है, पार्टोग्राफ के बारे में जानना है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन से ज़्यादा आपका नर्सिंग मैनेजमेंट से क्वेश्चंस आता है। सिनेरियो देंगे, इसमें प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होंगे, इसके बाद क्या प्रोसीड्योर है, और जो थर्ड स्टेज ऑफ मैनेजमेंट में क्वेश्चंस आता है, सेकेंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज क्या करोगे आप, सो एज अ नर्स क्या करना है, ऐसे करके क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। सो इसमें आपको जो क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस टाइप का क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, इसमें एडवांस स्टडी भी करना है, क्योंकि इसमें आपको सही आंसर देना। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ऑलरेडी मैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बोल दिया है, सो वो भी एज अ ओबीजी में वो इम्पॉर्टेंट है, सो तो उसमें से आपका हो जाएगा। उसके बाद एंटीपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर नॉट सेट। एंड क्वेश्चंस आता है, प्लासेंटा प्रीविया हो, विशुअ प्लासेंटा हो, ये क्वेश्चंस आते ही है। पोस्टपार्टम हेमरेज से भी क्वेश्चंस आता है। उसके बाद आता है जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के बारे में, प्रीक्लैम्सिया, इक्लैम्सिया, इसमें ज़्यादातर मैनेजमेंट से क्वेश्चंस आता है, मोर देन द साइन एंड सिम्टम्स और एनीथिंग। आपको मैनेजमेंट अच्छे से एडवांस स्टडी करना है। उसके बाद जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन तो हो गया, जो जेस्टेशनल डायबिटीज़, एनीमिया, इससे भी क्वेश्चंस आता है। उसका मैनेजमेंट, उसका डोज ऑफ आयरन, कैल्शियम, इसमें ऐसे करके आपको स्टडी करना है इसमें। सो आई फॉरगॉट टू मेंशन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग अभी भी बाकी है। सो नेक्स्ट वीडियो में वो वाला मैं फिनिश करूँगी। सो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स का जो सीरीज़ है वो खत्म हो जाएगा। आपके लिए बाय बाय।